बना लियो ना, क्लिप में ऐड कर लियो। बना ले, का बनावेगी? दे तो गरम है। दिल दिल बना लियो, नाम लिख लियो। तू बना। अरे कोई नहीं है रे। दे वो बनाई ताल थाल नहीं, जाके जब बनाया था थाल कल बना दियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो कैसे आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ सुषमा और आप लोग देख रहे हैं सुषमा लाइफ स्टाइल। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था सुबह के टाइम से, और यहाँ पे अभी कुछ लोग जग गए थे और कुछ लोग सो रहे थे, और मैं भी जग गई। जग के सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, और पैरदान वगैरह मैं झाड़ू लगाते टाइम भी उठाती जा रही थी साथ में ही। और बच्चों का है आज का स्कूल, तो बच्चे अभी तो सो रहे हैं। अभी टाइम हो रहा था 6 बज रहे थे, तो सोचा इतनी जल्दी बच्चों को जगा दूंगी तो सुबह सुबह उनकी भी नींद ख़राब होगी, मतलब परेशान वो भी होंगे और मुझे भी फिर कोई काम नहीं करने देते हैं। तो फिर जब मैं उनको लंच वगैरह बना के रख देती हूँ उसके बाद जगाती हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने काम से फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद उनको जगाऊँगी। तो पहले निपटा लेती हूँ अपने सारे काम, झाड़ू वगैरह और पानी वगैरह भर के लंच बना के, उसके बाद उनको जगाऊंगी। और उन लोगों का क्या है कि जब उन लोगों के लिए जगह पर चाय पहुंच जाती है तभी बच्चे खड़े होते हैं। तो अभी दूध भी नहीं आया था बाहर से, इसलिए मैंने बच्चों को नहीं जगाया था। और वैसे भी बच्चों का जो स्कूल टाइम है वो थोड़ा लेट ही है, 9 बजे के करीब गाड़ी आती है। अभी बच्चों का जो स्कूल का टाइम है वो चेंज नहीं हुआ है, और जब इस बच्चों के मतलब स्कूल का जो टाइम है वो चेंज हो जाता है तो मेरे भी काम में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि बच्चों के स्कूल का टाइम मतलब कब चेंज हो जाए, जल्दी से चेंज हो जाए। तो मेरे को वैसे मैं जल्दी जग पाऊँ या नहीं जग पाऊँ, लेकिन जब बच्चों के स्कूल थोड़ी जल्दी के हो जाते हैं तो एक बोलते ना चिंता जैसी हो जाती है कि अपने आप टाइम पर आँख जल्दी से खुल जाती है। और जल्दी से जब बच्चे जल्दी स्कूल निकल जाते हैं तो मेरे जो काम है वो भी थोड़े से जल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ बच्चों के स्कूल का टाइम चेंज होने का, मतलब थोड़ा जल्दी स्कूल टाइम होने का। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरी लग गई थी, है अंदर से लेके बाहर तक पूरे में झाड़ू लगा ली थी मैंने। और अभी सुबह का टाइम थोड़ा जल्दी का होता है तो बाहर तो मैं झाड़ू थोड़ा ऐसे ही जल्दी जल्दी लगा देती हूँ, जब बच्चे निकल जाते हैं उसके बाद अच्छे से लगाती हूँ। वैसे तो मैं पूरे घर में ही सुबह की झाड़ू जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने यहाँ पे पाइप डाल लिया था पानी भरने के लिए। तो सुबह वैसे तो अब लाइट अच्छी चलने लगी है तो पानी की इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है ना उस टाइम मेरे को लगता है कि अगर पानी भर जाता है तो मेरे जो घर के काम है उनमें थोड़ी सी मेरे को आसानी हो जाती है। वैसे तो सर्दियाँ चली गई हैं, अब सुबह के टाइम में स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनती हूँ, इतनी सर्दी नहीं लगती है, ठंडे पानी से भी इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर काम है जो मेरे अच्छे से हो जाते हैं सुबह पानी भरने से। मैं एक निश्चिंत हो जाती हूँ कि चलो पानी भर गया, अब मैं सारे काम आराम से कर लूँगी। वैसे तो अभी बच्चों को भी स्कूल निकालना था, सबसे बड़ा काम होता है बच्चों को स्कूल निकालने वाला। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद आज शाम के टाइम मैंने गैस वगैरह साफ़ नहीं कर पाई थी, स्टेप भी मैं ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। तो फिर सुबह जब के आके मैंने स्लैब वगैरह साफ़ की, गैस को भी अच्छे से साफ़ किया था। उसके बाद मेरी आज समझ में नहीं आ रहा था बच्चों के लिए लंच में क्या बनाऊँ, तो फिर मेरे को ना जो खिचड़ी है ना वो रखी दिखाई दे रही थी, मतलब चावल और जो मूंग दाल होती है वो मिक्स की हुई दिखाई देगी। तो सोचा चलो बच्चों के लिए मैं खिचड़ी बना देती हूँ। और बच्चों को मैंने पूछ लिया था कि मैं अगर खिचड़ी बना दूँ आप लोग खा लोगे, बच्चों ने भी हाँ कर दी थी। तो मेरे को भी थोड़ा ये रहा है कि अगर बच्चे हाँ कर देते हैं तो मन में ये रहता है कि हाँ चलो हम ये चीज़ बना रहे हैं, बच्चों को पूछ लिया है तो वो लोग खा लेंगे।
खिचड़ी बन गई थी, बच्चों को स्कूल निकाल दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आप लोगों से काफ़ी टाइम के बाद। पोछा भी मैंने नहीं लगाया था, घर को अच्छे से सेट कर दिया था। मतलब जो सामान सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना उस टाइम बिखर जाता है, वो सारा सामान मैंने सेट करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं धो रही थी कपड़े, और आज ना बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। वैसे तो मैं जब भी आप लोगों को व्लॉग में दिखाती हूँ उस टाइम मेरे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा आप लोगों को कम ही दिखाती हूँ। लेकिन आज मैंने ये सारे कपड़े डाल लिए थे, और क्या सोच के डाले थे मैं बताऊँ आप लोगों को। मैंने सोचा था मैंने आज ये मैं सारे कपड़े ये धो के रख दूँगी, और जितने भी कपड़े हैं मतलब जो गर्म कपड़े हैं, सर्दियों वाले कपड़े हैं, वो सारे मैं अब उठा के रख दूँगी। क्योंकि बच्चे पहनते नहीं हैं, इधर-उधर डले रहते हैं, और बच्चे नहीं पहनते हैं, इधर-उधर डले रहते हैं, इस वजह से और थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो सोचा चलो आज सारे कपड़े उठा के धो के मतलब उठा के रख दूँगी इनको। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े धोऊँगी मैं आज। और मैं पता है इनको धोने से बहुत डर रही थी, देख के ना मुझे डर लग रहा था। लेकिन आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिस दिन इनको मैं धो के रख दूँगी अच्छे से। कपड़े धुल गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। ये कुछ कपड़े थे जो मैंने कल धो के डाले थे, वही वो सूख गए थे, तो सोचा चलो इनको साथ के साथ फोल्ड करके रख देती हूँ। और सच बता रही हूँ, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि कितनी जल्दी कपड़े धुल गए। तो ये जितना देखने में लगता है ना उतना ही शायद जल्दी से धुल जाते। तो मतलब मैं थोड़ा सा कपड़ों की वजह से कभी कभी लेट हो जाती हूँ, और आज मैं कपड़ों की वजह से लेट भी हो गई थी। तो हाँ, मैं पता है यही सोचती हूँ कि जितना जल्दी फ़ोन में ये हम लोग स्पीड बढ़ा देते हैं ना, उतनी जल्दी शायद की बात हमारे काम हो भी जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, देखने में जल्दी हो सकता है लेकिन कोई काम करो तो उसमें देर तो लगती है। और जब बहुत सारे कपड़े हो जाएं उस टाइम तो बहुत देर लगती है। तो यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। मैंने हेयर वॉश करना था मेरे को आज, लेकिन फिर मैंने किया नहीं था। और मैं पता है नहाने के आने के बाद मैं सोच रही थी कंघी करूँगी, लेकिन मेरा सिर इतना गंदा हो गया था कि मेरा इसको ना कंघी करने का मन भी नहीं कर रहा था। सोच रही हूँ अब मैं जब इसको कल धुलूँगी ना उससे पहले अच्छे से कंघी करूँगी। और मैंने यहाँ पर क्रीम वगैरह लगा के ऐसे ही जूड़ा लगा लिया था। और अभी तो मैंने बेडशीट वगैरह मेरी ऐसी ही डली हुई थी, मैंने उनको अच्छे से फैन नहीं दिया था। खाने के लिए भी लेट हो गई थी, तो सोचा चलो पहले सब लोगों के लिए खाना बना दीजिए, उसके बाद ये सब कुछ सारे काम मैं अपने करूँगी। और यहाँ मैंने सब्ज़ी काट ली थी गोभी आलू की, मैं बना रही थी गोभी आलू की सब्ज़ी। मिर्च थोड़ी सी मैं कम ही रखी है क्योंकि बच्चे हैं, और घर में भी कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी कम मिर्ची खाते हैं। मेरे को मिर्ची ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे को भी थोड़ी कमी खानी पड़ती है उनकी वजह से। और मेरी जो स्लैब है ना वो थोड़ी सी छोटी है, इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मतलब साइड में बढ़वाने की, लेकिन अभी पतिदेव को टाइम नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं कभी ये हो पाएगा। मेरी आवाज़ पे थोड़ा सा ध्यान मत देगा ना, ऐसी हो गई है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी आप लोगों से, पता है मैं वॉइस ओवर करते करते भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। तो हाँ, मैं बोल रही थी मेरी स्लैब छोटी है, तो मैं सारे काम मतलब थोड़ा बहुत इसको जो सामान हो जाता है उसको साथ के साथ हटा देती हूँ। और सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई थी। मैं ज़्यादा मतलब अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना होता है वो उतना मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे खाना बनाने में लेट हो गई थी, लेकिन ये है कि सुबह के टाइम जब मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई थी तो सब लोगों ने खा ली थी, और बनी भी अच्छी थी खिचड़ी आज की, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने भी आज तो खा ली थी। वैसे तो मैं पूजा करने के बाद ही कोशिश करती हूँ कुछ खाऊं, लेकिन जब जिस दिन जैसे कि थोड़े जल्दी वाले काम हो जाते हैं तो फिर मैं खा लेती हूँ, भगवान जी से माफ़ी भी मांग लेती हूँ। तो यहाँ पे रोटी वगैरह बना रही थी। और कुछ दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो मैं बताऊँ क्यों नहीं आ रहे थे मेरे व्लॉग कुछ दिनों से।
कि मेरे घर पे थोड़ा-सा ये था कि सब लोग इकट्ठे हो गए थे। मेरी छोटी वाली देवरानी, देवर और उससे 1 दिन पहले मेरी फ्रेंड आई थी, उसके बाद मेरी मम्मी आई थी। तो जब सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो ऐसा मन करता है कि चलो ये काम है, इसको तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन ये लोग ना इतनी जल्दी से नहीं आते हैं। तो फिर मैंने उस टाइम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ पे छोटी-छोटी जो क्लिप्स थी, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी। ये जो बीच में बैठी है ये मेरी फ्रेंड है और साइड में बैठी है वो देवरानी है और ये तो मैं हूँ, मेरे को तो आप लोग जानते ही हैं। और ये इसका बेटा है। तो मैं यहाँ पे इन लोगों को रिकॉर्ड करते टाइम बोल रही थी, इसको बोल रही थी हाय बोल। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे थे मैं बताऊँ आप लोगों को। हम जा रहे थे बच्चों को स्कूल से लेने के लिए और बच्चों का जो स्कूल है वो थोड़ा सा घर से दूरी पर है। यहाँ पे हम बच्चों को स्कूल से लेके आ गए थे। ये हम जा रहे थे आज चंबल, हमारे यहाँ पे जो हमारा जो बेड है ना, वहाँ पे जो चंबल है वो देखने के लिए जा रहे थे। और शादी के बाद सच बताऊँ ना, मैं शादी के बाद पहली बार गई थी यहाँ पे। तो ये लोग गाड़ी ले आए थे अंदर ही। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी गाड़ी के लिए, कांटे वगैरह थे इस वजह से। तो गाड़ी को हमने वहीं पे खड़ा कर दिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे प्रॉपर्ली चंबल के पास। और यहाँ पे सब लोग डर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे वो भी डर रहे थे। और ये हैं, ये यहाँ पे रहे हैं तो इनको यहाँ की हर चीज़ की नॉलेज है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही चले जा रहे थे, हम लोग इनसे बोल रहे थे कि नहीं वहाँ पर मत जाओ। तो ये क्या है कि ये बोल रहे थे कि चलो मगर देखने के लिए चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मगर वगैरह खैर हमको मतलब हम लोगों को अभी नहीं दिखाई दिए थे। और ये यहाँ का जो व्यू है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, सच बता रही हूँ। और मैंने ना यहाँ पे बहुत सारी क्लिप्स ली थी, लेकिन आप लोगों के साथ तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ही ऐड किया। यहाँ पे मैं पानी में पैर दे के देख रही थी। यहाँ पे बिल्कुल छोटी 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 मछलियाँ थी, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी, जो अच्छे से दिख भी नहीं रही होंगी कैमरे में आप लोगों को। मेरे को नहीं पता था, लेकिन मेरे से वहाँ पे ये लोग बोल रहे थे कि ये मछली है। तो यहाँ पे वहाँ से हम लोग आ गए थे जंगल पे। फिर हम आ गए थे यहाँ पे हमारा मंदिर है, यहाँ पे मेला लगता है, मतलब हमारा नहीं सब लोगों का है। तो बच्चों को लगी थी प्यास और इस लड़की को भी प्यास लगी थी। ये लड़की मतलब कि मेरी फ्रेंड, और ये सब लोगों को यहाँ पे पिला रही थी पानी। उसके बाद हम लोग गए मंदिर में जाके हमारी जो माता रानी है उनसे हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। और बच्चे बोल रहे थे कि हमको भी ये मतलब बेल बजवाओ, इसमें जो घंटे होते हैं वो बजवाओ। और यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।